हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चले भाई शुरू करें फिर। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको हम डायरेक्टिंग पढ़ा रहे हैं और डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स में से सुपरविज़न, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, उसमें से हमने 2 अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे। डिस्कशन हो चुका था हमारा सुपरविज़न और मोटिवेशन के लिए, राइट। आज के इस वीडियो में हमको लीडरशिप और कम्युनिकेशन के बारे में बता देंगे, ठीक है। डायरेक्टिंग के अंदर लीडरशिप, ठीक है ना भाई। डायरेक्शन हम कर रहे हैं, किसी चीज़ का बता रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि इसका मतलब हम सुपीरियर तो हैं ही आपसे। समझ गए ना मेरी बात को? इसलिए इसके अंदर लीडरशिप को लिया गया है ना भाई। डायरेक्शन दे रहे हैं तो डेफिनेटली हम सुपीरियर हैं आपसे, लीडरशिप आ जाती है। अब समझ जाए लीडरशिप क्या चीज़ होती है। देखो, लीडर होते हैं ना, क्या काम होता है? कौन एक पर्सन आप है, हर कोई क्या लीडर बन जाता है क्या? नहीं बन पाता ना, है ना। एक वो पर्सन जो अपनी बातों से या अपने एटीट्यूड से या अपने बिहेवियर से या अपने कामों से दूसरे को इन्फ्लुएंस कर दे, पब्लिक को। समझ गए? जब तक इन्फ्लुएंस नहीं होगा वो लीडर नहीं बन सकता। समझ गए ना भाई। एक लोग खड़ा होता है माइक पर बोलने के लिए, हजारों की पब्लिक होती है जो सुनती है ना। इसका मतलब क्या है कि वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है लोगों को कि लोग उसे सिर्फ सुनने के लिए आ रहे हैं। डेट इज़ कॉल्ड लीडरशिप। बहुत अच्छा लीडर है, बहुत बढ़िया नेता है, सही है। मेरी बात समझ आ रही? बस वही चीज़ आ जाती है। ये एक प्रोसेस है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए होती है, ठीक है। अब हम क्योंकि यहाँ बीएसटी की बात करें, हम तो भाई अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अब सब्जेक्ट में लीडरशिप की क्या ज़रूरत है भाई? बीएसटी में लीडरशिप की क्या ज़रूरत है? हम जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल अपना लेके चल रहे हैं ना, बस लोगों को हमें उसमें लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंस कर देना है कि लोग अपने गोल के लिए आगे बढ़ते जाएं, और जो भी हमने फर्म का हमारा गोल ले रखा है वो हमारा बहुत जल्दी से फुलफिल हो जाए, ऐसा हम उनको इन्फ्लुएंस कर दें। समझ में आ गई? ठीक। तो ये काम तो मैनेजर भी कर सकता है ना। हाँ, ये काम मैनेजर ही करते हैं। पूरा एक मैनेजर का ही ये सारा काम होता है ना। लीडर तो लीडरशिप जो होती है वो उसका एक छोटा सा, एक समझ लीजिए, पार्ट है। समझ में आ गई? इसका क्या है, ये जो लीडरशिप होती है इसका एक समझ लीजिए छोटा सा एक पार्ट है। जितना भी ये जो इन्फ्लुएंस किया जाएगा वो हमेशा ही अपने गोल को अचीव करने के लिए किया जाएगा, गलत कामों के लिए नहीं करना, गोल को अचीव करने के लिए करना है। जब हम इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो कम से कम उसमें 2 या उससे ज़्यादा लोगों का होना वहाँ कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, और लीडरशिप भाई पे फीचर्स भी कैसे होने चाहिए, लीडरशिप कैसा होना चाहिए, हमेशा उसमें बिहेवियर में ऐसे चेंज करते रहना चाहिए। और लीडरशिप हमने भी बता दिया ना, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलती रहेगी, और हमारा काम क्या होगा, सिर्फ कॉमन गोल को अचीव करना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब जैसे हमने मैनेजर और लीडर की बात करी, तो डेफिनेटली मैनेजर और लीडर में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होंगे ही होंगे। मैनेजर क्या होता है? देखो, एक मैनेजर का काम हमेशा एक लीडरशिप का होता है, तो एक मैनेजर जो होगा वो हमेशा एक लीडर जरूर होगा। लेकिन एक लीडर मैनेजर हो ये तो पॉसिबल ही नहीं। इतने सारे लीडर आपके सामने नेता लोग घूम रहे हैं, क्या वो मैनेजर है? इतने पढ़े लिखे, इतने क्वालिफाइड हैं कि कहीं के मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाए? नहीं हो सकते हैं, है ना। ये मैनेजर, लीडर, उसमें मैनेजर है तो वो लीडरशिप यानी कि उसके अंदर ये वाली जो क्वालिटी है वो ज़रूर होगी, लेकिन एक लीडर मैनेजर हो ये नहीं हो सकता। मतलब कंपलसरी नहीं, हो सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। मैनेजर एक जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, फर्म होती है उसमें ही होता है, पर लीडर के लिए कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी होती है ना, किसी में भी जो ग्रुप बन जाते हैं उसमें लीडर बन जाते हैं, इनफॉर्मल मतलब ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं। मैनेजर जो होता है वो सारे फंक्शंस करेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। पर लीडर क्या करेगा? लीडर का काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टिंग का काम होता है, डायरेक्शन देने का। और मैनेजर के सारे फंक्शन होते हैं, हमने पढ़ा है ना सारे फंक्शन आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, देन
अब ये आ जाता है डायरेक्टिंग का, ये सारे फंक्शन करता है, पर लीडर इसमें से सिर्फ एक ही फंक्शन करेगा, वो भी क्या चीज़, लीडरशिप का, यानी कि डायरेक्शन का। समझ में आ गई आपको इतनी बात मेरी? ठीक है ना, है ना। ये कुछ डिफरेंसेस हैं इनके, जो आप मैनेजर और लीडर के लिए अगर डिफरेंसेस आ जाते हैं तो आप इतनी बातों को लिख सकते हैं। इसलिए आपको सिर्फ वर्बली हमने समझाया कि आप समझें चीज़ों को और उसके हिसाब से लिखें कि मैनेजर कौन होता है और एक लीडर कौन होता है। ये सिर्फ हमेशा कैसे होते हैं, ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये उसमें होते हैं, और ये इनफॉर्मल में भी हो सकते हैं। मैनेजर हमेशा लीडर होता है, पर एक लीडर हमेशा मैनेजर नहीं हो सकता है। मैनेजर बाकी फंक्शन भी करता है, पर लीडर सिर्फ क्या फंक्शन करता है, ये सिर्फ यहाँ पर क्या करेगा, डायरेक्टिंग का काम करता है। चलते हैं, ये लीडरशिप स्टाइल है ना, यानी कि ये जो लीडरशिप की एक लीडर है, हाँ, कि वो उसका बिहेवियर पैटर्न कैसा हो सकता है, वो कितने तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक होते हैं ऑटोक्रेटिक, हिटलर का नाम सुना होगा आपने, बस उसी को ऑटोक्रेटिक कहा जाता है। वो जो कहेगा वही सब लोग करेंगे। हमने बनाया हुआ ना बॉस, क्या लिखा हुआ हमने, है ना, बॉस सेंटर्ड, यानी कि ये जो पर्सन जो कह रहा होगा, ये 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 लोग वही काम करेंगे। ये लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग है, एग्जाम्पल है इसका, वो जो कहेगा वही होगा। ठीक है, समझ में आ गई। अगर कुछ इसके फ़ायदे होते हैं तो इसके नुकसान भी हो जाते हैं। फ़ायदे तो भाई यही रहता है कि वो डिसीजन लेने के लिए किसी की ज़रूरत है नहीं, तो फटाफट डिसीजन ले लिए जाएंगे, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, है ना। और क्या हो जाता है, वो कंपटीशन है ही नहीं उसका किसी के साथ, है ना। और क्या होता है इसमें, है ना, और पॉजिटिव रिजल्ट्स, जब बहुत ज़्यादा मतलब खुद अपने आप में इतना ज़्यादा वो ब्रिलियंट होता है तो रिजल्ट पॉजिटिव आते ही आते हैं, कोई बात ही नहीं है। डिसएडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, फ्रस्ट्रेशन रहता है लोगों के बीच में हमेशा। ठीक है, लोग यहाँ पर आगे बढ़ कर काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि भाई वो कैसा है, वो है ना, ऑटोक्रेटिक है। यहाँ पर जो भी उसके सबॉर्डिनेट होते हैं उनका डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद में ही किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता ना। अगर वो क्रिएटिव भी होते हैं तो भी वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। बना माना ये पर्सन है, ये बहुत क्रिएटिव है और आगे बढ़ के कुछ काम करना चाहता, नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, ये चाहेगा ही नहीं कि इसमें से कोई भी आगे आए। लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम। चलता है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक स्टाइल पाए जाते हैं, है ना। जैसे इंडिया है भाई, एग्जाम्पल इतना बढ़िया आपके सामने है ना। ये तो सब वही तो है ही, जितनी भी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं इसमें, ये सब वही चीज़ें हैं, सेम टू सेम। डेमोक्रेसी कंट्री होती है किसके लिए होती है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, वही 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 सब चीज़ें, और कुछ भी नहीं है इसमें, स्पेशल कुछ भी नहीं है, बना हुआ है। क्या है, एक लीडर है, ये व्यूज़ देगा भी और लेगा भी, सबऑर्डिनेट से, ये देगा भी और ये ले भी रहा है। ठीक है, दे भी रहा है, ले भी रहा है। इससे क्या होता है, हमारे पास व्यूज़ बहुत सारे सजेशन आएंगे लोगों के। बस ये कि हाँ, डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि सबको लेकर के चलना है हमको यहाँ पर। पर ये क्या होता है, क्या ये होता था हमारा डेमोक्रेटिक। एडवांटेजेस बहुत होते हैं, लोगों के बीच में बहुत बढ़िया सेटिस्फेक्शन रहता है, लोग आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, लोगों की एबिलिटीज़ बढ़ जाती है, टर्नओवर हमारा बढ़ता है, क्वालिटी बढ़ती है हमारी। ठीक है, बस डिसएडवांटेजेस इतनी रहता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है इसमें, है ना। और कभी कभी जो लीडर है वो दूसरों के ऊपर ज़्यादा काम थोप देता है और अपना फ्री हो जाता है। ठीक है कि नहीं है, बस इतनी सी में बात है। सूटेबिलिटी कहाँ पे हो सकती है ना, जहाँ पर जो ऐसी जगह पर, है ना, जहाँ जो अपने अपने वर्कर्स को आगे बढ़ा करके काम कराना चाहते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा से काम कर लेता है। जहाँ के जो सबऑर्डिनेट इतने अच्छे हों आपके, जो चाहते हो कि वो काम अच्छा कर सकते हैं, है ना, तो ये उन जगहों के लिए बहुत अच्छा रहता है, उसमें हो जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, चलते हैं आगे। ये तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप हो गई। और अब इसके बाद आ जाते हैं हम फ्री रेंज। फ्री रेंज जैसे बिल्कुल नाम से क्लियर है, सब तरफ से दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, कोई भी किसी के साथ, है ना, उसे हम फ्री रेंज कहते हैं। देखो यहाँ पर हमने आपको डायग्राम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अब हम आपके सामने खुद ही से बनाना चाहते हैं। जैसे माना एक लीडर है, ये आपका ए, इसको भी देगा, इसको भी दे सकता है। ठीक है,
ये 2 सबऑर्डिनेट हो गए, ये और किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ये इसको भी ट्रांसफ़र कर सकता है, यहाँ से ये इसको भी ट्रांसफ़र कर सकता है, माने फ्री रेन है, कोई भी किसी को भी मैसेजेस या फिर कोई डायरेक्टिंग अगर करनी है, किसी को कुछ समझाना है, बताना है, ये लोग सब काम कर सकते हैं आराम से। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट रहता है, हर किसी को ये लगता है कि हाँ वो कर सकता है, इसको ये लगेगा कि हाँ इसने अगर इसको बताया है, यहाँ से ये मैसेज आया है, या इसने इसको कोई बात बताई तो उसको लगेगा कि हाँ मुझे इसका मतलब यहाँ पे आता है, इसने इसको बताई तो उसको लगता है इसको आता है, इसने इसको बताया तो उसको लगेगा कि हाँ मुझे भी आता है। इस तरीके से ये सारे लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, प्लस इनिशिएट रहते हैं हमेशा काम करने के लिए। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है, इसमें किसी लीडर नहीं समझ में आ रहा तो समझ लीजिए लीडर की इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाती है, सब अपने आप में लीडर बन जाते हैं। समझ में आ गई ना, है ना। और कभी कभी हो जाता है कि ना इसने भी इसको बता दिया, इसने भी इसको बता दिया, अब समझ में ही नहीं आया क्या हो गया, तो वहाँ पर डिस्टर्ब भी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, वैसे सूटेबल रहता है अच्छे से, जहाँ पर बहुत ट्रेंड लोग होते हैं और हाईली नॉलेजेबल लोग होते हैं, वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम भी करता है। और क्योंकि जो सबऑर्डिनेट होते हैं आपके, वो खुद से मोटिवेट होते जाते हैं, है ना, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद, जो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझते हैं उस जगह के लिए ये बहुत अच्छी है फ्री रेन। समझ गए आप मेरी बात को, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबल और नॉलेजेबल लोग हैं और वेल क्वालिफाइड लोग हैं, वहाँ उस फर्म के लिए ये बहुत सूटेबल होता है। समझ गए मेरी बात को आपको। चलते हैं हम, लास्ट इसका एक और आ जाता है एलिमेंट हमारा डायरेक्टिंग का, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए हमने आपको कल भी बताया था एक चीज़, कि जो कम्युनिकेशन होता है वो किसी के साथ कभी भी कम्युनिकेट बंद ना करें आप। अगर अपने आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथ हैं तो कम्युनिकेशन बंद ना करें कभी भी। कम्युनिकेशन में क्या होगा, हम उससे बात करेंगे, अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, मैसेजेस को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम उसे ट्रांसफ़र करना चाहेंगे, और हमने उससे बातें करनी बंद कर दी, इसका मतलब ये सारी चीज़ें यूँ की यूँ ही रुक गई। समझ गए, तो ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस। दो लोग हैं आपस में एक दूसरे को क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो 2 वेज प्रोसेस है, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर भी होता है। ठीक है, इसमें कितनी चीज़ें जा सकती हैं, एक तो बोल करके, स्पोकन वर्ड्स लिखा हुआ है, रिटन में लिख करके, कोई भी डायग्राम बना करके, पिक्चर बना करके, गेस्चर से, मतलब बॉडी लैंग्वेज से, हम इतनी तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, प्रोसेस क्या होता है, एक सेंडर होता है, वो अपने मैसेज देगा, मतलब पहले तैयार करेगा, मैसेज में अपना कुछ भी, जैसे आप लोग इमोजी वगैरह लगाते हो, स्माइलिंग के, ये सब चीज़ें वो लगा दिया जाता है, मीडिया में अपलोड कर दिया जाता है, मीडिया में जाने के बाद वो डिकोड होता है, रिसीवर उसे रिसीव कर लेता है और फीडबैक दे देता है। फीडबैक माने वापस आपके पास उस मैसेज का रिप्लाई आ गया। इतनी चीज़ें होने के बाद एक कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के साथ साथ ना ये एक नॉइज़ लिखा हुआ है, नॉइज़ वो शोर शराबा नहीं है आपका वाला जो आप लोग करते हैं, वो शोर शराबा नहीं। इन सब चीज़ों को करने में कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाती है। आपने मैसेज दिया, जैसे इस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं और नहीं अपलोड हो पाया, क्यों नहीं अपलोड हो पाएगा, डेफिनेटली नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाएगी, बस दैट इज़ कॉल्ड नॉइज़। जो आपके कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करे, जो आपका मैसेज ना कर पाए, वो आपका क्या कहलाता है, नॉइज़ हो जाता है। समझ में आ गई, ये किसी भी वजह से हो सकते हैं ना, किसी भी कारण से हो सकते हैं कि वो आपका मैसेज दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, नेचुरल कैलेमिटी, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है ना, टेलीफोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लेटर जो हमने भेजा था वो खो गया, डॉक्यूमेंट थे वो खो गए हमारे ना, ईमेल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इस तरीके से ये काम हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अब चलते हैं हम आपको और इसकी कम्युनिकेशन के ही और कुछ चीज़ों को बताते हैं। कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स क्या आ जाते हैं, देखो, एक तो होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब
फॉर्मल कम्युनिकेशन माने बिल्कुल नपी तुली बात होगी यहाँ पर, बिल्कुल फालतू की कोई बात नहीं होगी, है ना। तो नपी तुली बात कहाँ पे होगी, इसका मतलब हमारा कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी काम हो रहे हैं उसके अंदर उसमें बातें बिल्कुल कायदे से होंगी। इसका मतलब ये रिटन में होना चाहिए, ये रिटन में होंगे। क्या क्या हो सकता है, नोटिस हो सकते हैं, मेमो हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, समझ में आ गई, ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। कितने तरीके से जा सकता है, एक तो वर्टिकल फॉर्म में जा सकता है, या हॉरिजॉन्टल भी जा सकता है, या डायगोनल भी हो सकता है। वर्टिकल में हायर टू लोअर या लोअर टू हायर जाएगा, है ना। अपवर्ड या डाउनवर्ड लिखा हुआ हमने। अपवर्ड मतलब सबऑर्डिनेट किसी भी बात को सुपीरियर से कह रहे हैं, डाउनवर्ड में सुपीरियर किसी भी बात को सबऑर्डिनेट से कहेंगे। लिख करके कोई मैसेज देना है, नोटिस देना है, ये सब चीज़ें इसमें जाती हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, वहाँ सेम लाइन पर होगा, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, सेम लाइन। सेम लाइन मतलब जैसे सेल्स मैनेजर परचेज मैनेजर को कह रहा है, या परचेज मैनेजर सेल्स मैनेजर को कह रहा है, तो है तो दोनों मैनेजर मैनेजर ना, कोई ऊपर नीचे तो नहीं है कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, कि ये छोटा है कि ये बड़ा है, सब एक से होंगे, है ना। अपनी बातों को एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल हो गया। डायगोनल समझ ही रहे होंगे, एक दूसरे से सब, है ना। उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, जितने भी जो भी मैनेजर हैं सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, यहाँ पर डायगोनल में आ जाता है। सही है, इतनी बात मेरी क्लियर हो गई, है ना। आगे चलते हैं। ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इसमें ये बहुत फ़ायदे रहते हैं हमको। एडवांटेजेस क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे में देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टमेटिक होगा, बिल्कुल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। और बहुत इन्फॉर्मेशन आराम से लोकेटेड हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज़ के लिए, और प्रूफ होगा आपके पास, क्योंकि हमने बताया ना, सब कुछ रिटन में होगा तो प्रूफ होता है आपके पास, ठीक है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस ऐसे होता है कि ना मतलब मैसेज उसको ट्रांसफ़र करने में टाइम बहुत लग जाता है ना, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी तो इसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें, जैसे ये कितने तरीके से और हो सकते हैं। कॉमन कुछ नेटवर्क हमने बता रखे हैं इसमें, जैसे एक व्हील पैटर्न होता है ना, इसी के ही है, ये भी फॉर्मल के ही। व्हील पैटर्न में एक सेंट्रलाइज होगा, ये सब लोग अपने मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेंट्रलाइज है। जैसे ए है, मिस्टर ए है, तो ये भी पर्सन, ये पर्सन, ये पर्सन, ये पर्सन और ये पर्सन, सब इसको मैसेजेस कर रहे हैं व्हील पैटर्न। चेन पैटर्न, इसने इसको कहा, इसने इसको, इसने इसको, इसने, मतलब बहुत सिस्टम है, एक दूसरे, ये इससे नहीं कह सकता, ये इससे नहीं कह सकता, ये इससे ही कहेगा, ये फिर इससे, फिर इससे, फिर इस तरीके से ये आगे बढ़ती है, ये चेन पैटर्न है ना। फॉर्मल सेक्टर में ही होता है, फॉर्मल सेक्टर। सर्किल में भी आ जाता है, इसने इसको, ये इससे कहेगा, ये इससे कहेगा, ये इससे कहेगा, ये इससे कहेगा और ये इससे कहेगा, है ना। ये भी किस में ही आता है, फॉर्मल में ही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ पे ये दो तरीके से काम हो जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा ऑल सोर्सेज में आ जाता है, ये डिसेंट्रलाइज हो जाता है, डिसेंट्रलाइज ये भी हो जाता है, क्योंकि आपस में जा करके मिल तो जाती है ना चेन। यहाँ पे ये ऑल सोर्सेज है, माने ये इससे भी कह सकता है, एक दूसरे से सब मिला हुआ मिला दे रखा है ना, इससे कह सकता है, इसने इससे कह दिया, फिर इसने इससे कहा, इसने इससे भी कहा, इस तरीके से ये कैसे बनता है, ऑल सोर्सेज, कोई भी किसी भी सोर्स से ले सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। फिर आता है इन्वर्टेड बी, इन्वर्टेड बी, इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने एरो बना रखी है, जैसे बी सिर्फ ए से ही मैसेज दे सकता है, डी भी सिर्फ ए को दे सकता है, हायर अथॉरिटी है ना, और बी सिर्फ सी को देगा और डी सिर्फ इसको देगा, है ना। लिमिटेड कम्युनिकेशन लिखा हुआ है हमने बहुत क्लियर, लिमिटेड कम्युनिकेशन है, आपको बिल्कुल सेट है कि आप सिर्फ इन दो लोगों से बोल सकते हैं, इसके अलावा किसी और से बातों को नहीं कह सकते हैं, समझ में आ गई। अगर लिमिटेड कम्युनिकेशन हमको करवाना है अपनी फॉर्म में, तो हम उसमें इन्वर्टेड भी इसको सेट कर देते हैं, है ना। तो ये क्या मतलब होता है, ये हमने ऐसा कि जो उससे जो सुपीरियर है, जैसे बी से सुपीरियर कौन है, ए है, तो बी किससे बात करेगा, ए से। डी से सुपीरियर कौन है, ए, उससे बात करेगा
या फिर इससे सुपीरियर कौन है, सी इससे बात करेगा, इससे सुपीरियर कौन, सिर्फ अपने सुपीरियर से ही हम अपनी बात को कह सकते हैं, है ना, कम्युनिकेशन कर सकते हैं इमीडिएट सुपीरियर से, ठीक है, या फिर उससे भी ज़्यादा जो सुपीरियर है उससे कह सकते हैं। देखो जैसे एक और बात बता दें, जैसे बी का सुपीरियर कौन है, सी, तो डी ये डी और सी बी जो है वो इससे बात कर सकते हैं, और डी और बी ए से बात कर सकते हैं, क्योंकि सी का भी सुपीरियर कौन है, ए है। तो जो सुपीरियर है उससे या उससे भी ज़्यादा सुपीरियर है उससे, तो ये लिमिटेड कम्युनिकेशन हो जाता है, इतने ही जगह पर सीमित हो जाते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, ये फॉर्मल हो जाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं इसको। सही है, हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलते हैं आगे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आ जाता है। इनफॉर्मल जैसे नाम से बिल्कुल क्लियर होगा, फॉर्मेलिटी है नहीं बिल्कुल भी आपको। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, सबसे बात करते हैं, फ्रेंड्स हैं, सबसे बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल तरीके से जो बात की जाती है, ऑफिशियली हम लोग एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। सोशल मीटिंग्स कर रहे हैं, हम फ्रेंड्स के साथ टॉक्स कर रहे हैं, है ना, मीटिंग ऐसे ही मीटिंग कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, किटी पार्टीज कर रहे हैं, है ना, फ्रेंड के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे हम। वहाँ पर क्या क्या बातें कर सकते हैं, हम गॉसिप कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। गॉसिप में क्या होता है, एक ने बात कही, एक बैठ रहा है और अपनी एक बात सबको वही बात सुनाई दे रही है, फालतू की गॉसिप करे जा रहे हैं बैठ के, है ना। अच्छा, और क्या होता है, और क्या, और एक होता है क्लस्टर। क्लस्टर मीन्स क्या होता है, देखो इसने इससे बात कही क्योंकि ये इस पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है, इसके पास बहुत ट्रस्ट करता है, इसलिए इसने ये 3 लोगों पर बहुत ट्रस्ट करता है, इसने इन तीनों को बता दी। ये फिर 2 पर ट्रस्ट करता है, इसने दोनों को बता दी, ऐसे ही इसने एक को बता दी, इसने 4-5 को बता दी, इस तरीके से बात आगे फैलती चली जाती है, उसे क्लस्टर कहा जाता है। जो जिसके ऊपर ट्रस्ट करता है वो उससे बात को बता देता है, बताते तो सब बताते तो सब क्लस्टर्स होते हैं। इनफॉर्मल है ना, क्योंकि बात है सिंगल स्टैंड में, बात सिर्फ इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, स्टैंड में वर्टिकल जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, ऐसे करके, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में देखो चांसेस होते हैं कि ये इससे कहेगा, ये 2 से भी कह सकता है, 4 से भी कह सकता है, 6 से भी कह सकता है, पता नहीं कितने से कह देगा, समझ ही नहीं आती बात। इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस हैं, इसी तरीके से तो स्प्रेड होती हैं बातें। एक मैसेज आपको दे दिया जाए, फिर देखो वो कितनी जल्दी वायरल हो जाता है ना, वो सच हो या नहीं हो उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता, वायरल करने से मतलब होता है बस हो जाएगा ना, इस तरीके से। लेकिन आप ना इसको रिप्रेजेंट जरूर करें चीज़ों, जरूर से। ये तो BST है ना भैया, अट्रैक्टिव होना चाहिए ना, शुड बी क्रिएटिव, राइट। आ जाते हैं भाई, अब जैसे हमने उसके एडवांटेजेस बताए थे, ऐसे इसमें भी एडवांटेज बता देते हैं कि ना फ्रेंडली होते, तो फ्रेंडली माहौल एक डेवलप हो जाता है यहाँ पर, सोशल सेटिस्फेक्शन रहता है भाई हमारे बीच में, हम बातें नहीं करेंगे तो सोशल सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मल कोई भी कम्युनिकेशन डिस्कस नहीं किए जाते, बल्कि हम अपने पर्सनल मैटर्स को भी डिस्कस कर सकते हैं बहुत आराम से, क्लियर है। डिसएडवांटेजेस तो बहुत होते हैं यहाँ पे, क्या र्यूमर ज़्यादा स्प्रेड होती है, सही है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं होती कि भाई तुमने कहा था तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो इस बात के लिए, कोई नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है ना। लीक बहुत जल्दी हो जाती है बातें, कोई बात बहुत जल्दी लीक हो जाती है, ये तो बहुत एक सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ नहीं है। बैरियर्स आ जाते हैं, बैरियर्स माने ये अभी नहीं पता है, नॉइज़ होते हैं जो कम्युनिकेशन चल रहा है बहुत बढ़िया सा, उसमें बीच बीच में रुकावटें हो रही हैं, बैरियर कहलाएंगे हमारे, रुकावटें हो रही हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि मैसेजेस जो होते हैं सेंडर के और रिसीवर तक नहीं पहुंच पाते, क्यों नहीं पहुंच पाते, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ना। अब वो क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, समझ गए, बैरियर लगा हुआ है। ये बैरियर होते हैं 4, एक सीमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल बैरियर्स। अब सबसे पहले हम बताएंगे आपको सीमेंटिक बैरियर क्या चीज़ होती है। देखो सीमेंटिक बैरियर क्या होता है, सीमेंटिक बैरियर ये होता है कि जब वही वर्ड्स या सेंटेंस दूसरे जो लोग होते हैं वो अलग तरीके से समझ जाए, हमने कुछ कहा आप उसे कुछ और समझ रहे हैं,
ठीक है। हम कुछ कह रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं, सिमेट्रिक बैरियर लगा हुआ है। कॉजेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि वो मैसेज जो है ना वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया गया था, मैसेज अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया गया, आपको समझ नहीं आया, है ना। जो सिंबल, जैसे माना हम आपको हंसने की बात बता रहे हैं, लेकिन उसमें जो इमोजी बना करके भेज रहे हैं वो कैसा बना के भेज रहे हैं, ऐसे रोने वाला, तो क्या लगेगा आपको, अरे कि ये तो मतलब रो रहे हैं, समझ, मतलब बोल कुछ रहे हैं लेकिन इमोजी गलत बना हुआ, तो आपको तो गलत मैसेज पहुंचाना, इसका मतलब कि हम रो रहे हैं, समझ गए ना, है ना। या गलत ट्रांसलेशन, गलत हो गया उसका, जो एज्यूम किया गया वो गलत, अनक्लैरिफाइड हो गया, ठीक है ना। अच्छा, टेक्निकल जागरण, एक और चीज़ आती है यहाँ पर, इसमें सिमेट्रिक वेरिएंट में आपको वर्ड आता है टेक्निकल जागरण। टेक्निकल जागरण क्या चीज़ होती है, देखो हमने अपनी बात सबॉर्डिनेट से की, लेकिन जो कुछ एक्सपर्ट्स थे, बुद्धिजीवी ज़्यादा जो लोग होते हैं, उन्होंने बहुत कुछ ऐसे वर्ड्स उसमें यूज़ कर दिए जो टेक्नोलॉजी के थे, जिसे वर्कर समझ नहीं पाए, समझ गए, है ना। भाई बॉस ने तो बहुत सिंपल अपनी वर्ड्स में बात को कही थी, लेकिन जो एक्सपर्ट्स थे हमारे ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा होशियार अपने आप को समझते थे, उन्होंने जब वर्कर्स को वही वाली बात बताई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी वाले वर्ड्स उसमें यूज़ कर लिए जो वर्कर्स को समझ में नहीं आए। सिमेंटिक पहले उसे क्या कहा जाता है, टेक्निकल जागरण कहा जाता है। नहीं समझ में आया लोगों को और वो कुछ का कुछ कर देंगे, मशीन भी उन्हें ऑपरेट करनी ही नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज और गेस्ट रिकॉर्डिंग, जैसे अभी हमने बताया कि बॉडी लैंग्वेज मतलब आप कह कुछ रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही है ना, तो वो क्या है, वो मैसेज ठीक ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। जैसे अगर हम खुश हैं तो हमारी लैंग्वेज से भी और हमारी बॉडी से भी ये बिल्कुल एक्सप्रेस हो जाना चाहिए कि हाँ हम खुश हैं, समझ गए आप मेरी बात को। अगर ऐसा नहीं होता तो डेट इज कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर्स, सही बात सही तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है, जो बात जैसी है वैसी नहीं हो पा रही, ठीक है। अब आ जाते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या चीज़ होती है, ये होते हैं, जिसको साइकोलॉजी को समझ रहे हो ना, साइकोलॉजी मीन्स होता है मनोविज्ञान। इट मीन्स इस टाइप के बैरियर्स हैं जो लोगों को जैसे हमने किसी को बहुत बुरी तरह से डरा दिया पहले तो, और फिर हम उससे कुछ कह रहे हैं बात को, तो उसे तो वैसे भी समझ में नहीं आएगा, है ना। कोई टीचर ऐसा है जो बच्चों को पहले डरा देता है, तो आप क्वेश्चन पूछने बिल्कुल जाओगे नहीं, मुझसे बिल्कुल ही जाओगे क्या, बस बैरियर लग गया, आपका कम्युनिकेशन उसके साथ ख़त्म हो जाएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर डालना। समझिए, ऐसा होता है ना बहुत सारी जगह पर, हाँ आपका बॉस इतना ज़्यादा गुस्सा करता है हर वक्त हर चीज़ पर, आपका कम्युनिकेशन उसके साथ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे हो जाते हैं, जैसे हम बता देते हैं आपको, जैसे प्री मैच्योर इवैल्यूएशन आ जाता है, इसके अंदर नाम आ जाता है कभी कभी प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का, है ना। जैसे मैसेज कंप्लीट नहीं हो उससे पहले ही उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया, आपने तो हमने कहा नहीं उससे पहले आपने जैसे जैसे कोई भी, जैसे क्लास का एग्जाम्पल दें कि मैम ने कहा कि बस हो गया इतना, बस हो गया इतने के बाद आप लोगों ने बुक्स बंद कर रख देते हैं, ये पर ये तो नहीं कहा गया था ना कि यहाँ ख़त्म हो गया चैप्टर और बुक्स बंद कर दो, है ना। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन होता है ना। लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान न देना, आपका कुछ बॉस आपको समझा रहा है, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, समझने नहीं चाह रहे हैं आप उसको, ठीक है ना। अच्छा, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, पुअर रिटेंशन, है ना। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन मैंने जिस चीज़ से आपको ट्रांसफ़र करवाया जा रहा था वो मैसेज, वो मैसेज आपके पास नहीं समझ में आ रहा, आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, उसे लोग इग्नोर कर रहे हैं या फिर मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, गलत तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। और या फिर आ जाता है एक और डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट मीन्स क्या होता है, जैसे इस टाइम पे हम आपको अपनी बात को बता रहे हैं, है ना, तो जो हमारी इस टाइम पे आवाज़ है वो आपके पास तक प्रॉपर अगर नहीं पहुंच पाए तो क्या आप मेरी बात को समझ पाएंगे अच्छे से, आधी अधूरी आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी, आपको ये चैप्टर नहीं क्लियर हुआ, समझ गए। इसी को कहा जाता है साइकोलॉजिकल बैरियर, डिस्ट्रस्ट। हम बोल रहे हैं, हम क्लियर बोल रहे हैं यहाँ से, लेकिन वो बात वहाँ तक आपके पास तक नहीं पहुँच रही है, डिस्ट्रस्ट है ना। हम तो देना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और कौन कौन से होते हैं। देखो
बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन बैरियर ये हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर है, उसकी अथॉरिटी रिलेशनशिप वो सही नहीं है आपस में एक दूसरे के साथ, बॉस का सबॉर्डिनेट के साथ। तो वो किस वजह से सही नहीं हो सकता? या तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी अच्छी नहीं है ना, वर्कर्स के लिए कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं बनी हुई हैं, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दे रखी, रूल्स रेगुलेशन बहुत टफ कर रखे हैं, डिफरेंट स्टेटस माने जो पहले से अच्छी पोस्ट पर थे उन्हें और अच्छी पोस्ट दे दी गई, है ना। या ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर वो रूल्स रेगुलेशंस हार्ड कर रखे हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, लोग आपस में कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर हो गए हमारे। ठीक है, पर्सनल बैरियर और आ जाते हैं भाई लास्ट, बहुत सिंपल पर्सनल बैरियर होते हैं। देखो आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने सबॉर्डिनेट पर, हमें हमेशा ये कहा कि हाँ ये तो काम करेगा ही नहीं, ये बच्चा बेकार है, इसे समझ में आएगा ही नहीं, पर्सनल बैरियर हो गया, है ना। लैक ऑफ इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स मीन्स जो भी हम अपने इंसेंटिव्स पढ़ाए थे ना इससे पहले वाले चैप्टर में, इंसेंटिव्स हम नहीं देते हैं अपने वर्कर्स को, नहीं देते तो वो हमसे बात करना बंद कर देंगे। अथॉरिटी का बहुत फियर, अभी हमने बताया था इससे पहले, अगर आपको टीचर से डर होगा आप टीचर से बात करना बंद करेंगे, ठीक है। या फिर लास्ट एक और आ जाता है इसमें, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, या फिर ये हो जाता है कि आप आपकी इच्छा ही नहीं है बात करने की, आप कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते हो, तो फिर वो तो बैरियर आपका पर्सनल है कि आपका मन ही नहीं किसी से भी बात करने, ठीक है। इतनी बात में ये तो बैरियर्स आपको समझ में आ गए। लेकिन किसी भी एक के कम्युनिकेशन के लिए हमारे बैरियर का उसका होना, ये बैरियर का हटना बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर हमें किसी भी अपने फर्म को अच्छा बनाना है तो डेफिनेटली हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन अच्छा होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। कम्युनिकेट करने से पहले अपने आइडिया को क्लियर करो, क्लियर योर आइडिया, आप अपनी बात को क्लियर रखें तब अपनी बात को कहें, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन करेंगे किसके अकॉर्डिंग, नीड ऑफ द रिसीवर, नीड ऑफ रिसीवर, रिसीवर की नीड के अनुसार ही कम्युनिकेट करें, उतना पढ़ाएं बच्चों को जितना वो एक बार में झेल सकते हों, पढ़ाते जाएं पढ़ाते जाएं पढ़ाते जाएं, समझ में आ रहा होगा ना, कुछ भी नहीं, तो नीड उनकी जितनी ज़रूरत हो उतना, अगर वो थोड़ी देर की रेस्ट चाहते हैं डेफिनेटली दे दो फटाफट, ठीक है। अच्छा, हमेशा दूसरों से ज़रूर बात पहले कंसल्ट कर लें, अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी से तो कोई बात नहीं, अगर हम दूसरे से एक बार राय ले लेंगे तो राय लेने में कोई बुराई नहीं होती है, ले लो राय। एक लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, टोन आपका अच्छा होना चाहिए, हमेशा चिल्ला के बोलो, हमेशा किसी को अब्यूज़ करके बोलो, क्यों बोले हम किसी को अब्यूज़ करके, है? आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। टोन अपना अच्छा रखो हमेशा, भले आप कितनी भी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाएं, कितनी भी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाएं, बहुत पैसा हो आपके पास, बहुत रिच हो जाएं आप लोग, लेकिन आपका जो बॉडी टोन होगा हमेशा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, तो देखो लोग आपको कितनी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, बात तो हमने कर ली, लेकिन उसमें आप प्रॉपर फीडबैक लें, फीडबैक लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कही हुई कम्युनिकेशन उनको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद गुड लिसनर बनाए, अगर आप सुनाने की ताकत रखते हैं तो सुनने की भी ताकत रखें, बहुत ज़रूरी है गुड लिसनर, बच्चों की भी सुननी चाहिए, अगर हम ही बोलते चले जाएं तो हम किसी तो आपसे कहते हैं कमेंट करें कमेंट करें कमेंट करें, हम भी तो सुनना चाहते हैं ना आपको, इसलिए, है ना। कम्युनिकेशन कैसा हो, कम्युनिकेशन ऐसा हो जो प्रेजेंट के लिए भी हो और फ्यूचर के लिए भी हो, ऐसा ना हो कि आज तो हमने बातें कर ली लेकिन फ्यूचर के लिए हमारे पास कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए, है ना, दोनों के साथ साथ चलें, ऐसा कम्युनिकेशन कर ले हम किसी के साथ, समझ में आती है आपको बात, है ना। ओपन माइंड, ओपन माइंड का मतलब क्या है, बात को समझें, है ना, अकॉर्डिंग टू वही टेक्नोलॉजी बदल रही है, सब कुछ अपडेट हो रहा है, उस हिसाब से आप अपनी बात को कहें किसी से भी। और एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है, आप अपने मैसेज को हमेशा कंप्लीट करें, समझ आए, मैसेज का कंप्लीट होना बहुत जरूरी,
आधी अधूरी बात को ना कहें कभी भी, ना अपने एम्प्लॉयज़ को, ना अपने बॉस को, ना अपनी लाइफ में और किसी को। अगर जो भी कम्युनिकेशन आपको करना है उसे आप कंप्लीट करें, पूरा करें। आधी अधूरी बात को किसी से भी ना कहें। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं कम्युनिकेशन के बैरियर। और बैरियर के लिए हम इसको ये कह सकते हैं रिमूव करने के लिए कुछ ये आपके पॉइंट्स, ये पॉइंट्स अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये जो बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन के, ये शायद हमारे हट जाएंगे। और कम्युनिकेशन के बैरियर जैसे ही हटेंगे तो डेफिनेटली हमारी फर्म यहाँ पर प्रोग्रेस करने लगेगी। और डायरेक्टिंग हमारा, ये जो डायरेक्टिंग है, हमारे 4 एलिमेंट्स हमने पढ़ाए, ये डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स कम्युनिकेशन पे आकर के फिनिश हो जाते हैं। डायरेक्शन अच्छा हो जाएगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो ऑब्वियस बात है कि हमारी जो फर्म है वो बहुत बढ़िया ग्रो करेगी, बहुत अच्छी। ठीक है, जब तक आपको यहाँ फिनिश हो जाता है। ठीक, इसे पढ़ें, समझें, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, एक और चीज़ हम बता रहे हैं आपको, कभी भी शॉर्टकट का सहारा ना लें। फिर हम हर वीडियो में आप कह रहे हैं शॉर्टकट नहीं, आप चैप्टर को प्रॉपर समझें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें आपके जो आगे जा कर के आपको बहुत काम देने वाली हैं। ठीक है, बीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। आप लिखें, क्रिएटिविटी के साथ लिखें, है ना। आप उसमें आप टेबल बना सकते हैं, डायग्राम के फॉर्म में दे सकते हैं। आपको जो हम भी बैरियर बता रहे थे अभी आपको, कम्युनिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे जैसे उसके अंदर डायग्राम बना सकते हैं, पर्सनल दें अपना आप। क्लियर है मेरी बात आपको? ठीक है, प्रॉपर पढ़ें, क्योंकि ये आपके 20-20 मार्क्स के जो आपके MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन आने लगे, ये कैसे होंगे अगर आपने शॉर्टकट को अपनाया तो, इसलिए प्रॉपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। ठीक है, जो कंट्रोलिंग है। तो चिल्ड्रन, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।